इंद्र को तो बहुत भय हुआ, बड़ा अपराध हो गया। आया और आकर के भगवान के चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लग गया। कहता है कि हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे भगवान, हे ईश्वर, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई, आपका मैंने अपमान कर दिया, आपका मैंने ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था, ऐसा मुझे वो मतलब मुझे माफ कर दो साहब। चरणों में गिर गया और चरणों में गिर करके बड़ी सुंदर स्तुति किया। एक दो श्लोक सुना देता हूं। कहता है कि विशुद्ध सत्वो स्तव धाम शांतम तपोमयो ध्वा स्तरजस्तमस्तकम कि मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते गृहणानुबोध्य। हे प्रभु, आप विशुद्ध स्वरूप हैं, शांत स्वरूप हैं, शांत धाम में निवास करने वाले हैं। आप संसार के सभी प्रकार के तमों को ध्वस्त करने में सामर्थ्यवान हैं। आपकी माया इतनी गुणमयी है गोपाल कि आपके माया को बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े ज्ञानी अमलात्मा लोग भी नहीं समझ पाते। न विद्यते ते गृहणानुबंध्य, आपकी माया कब किसको जकड़ लेगी पता ही नहीं चलता है। और आपके माया के चक्कर में फंस करके ना चाहिए नरमर कटकी ना ही सब ही नशावत राम। हम आपके माया से ग्रसित हो गए गोपाल, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। अब जाकर के मैं पहचाना हूं। भगवान बोले क्या पहचाने हो? बोला मैं सब जान गया कि पिता गुरुस्तु जगदामधीशो दुरत्ययः का लवुपात दंड कि हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे मानम विधु जगदीश मानिना। आप जगत के पिता हो, जगत के गुरु हो, जगत के माता हो, हाँ? और व्यक्ति गलती करे तो दंड देने के लिए आप स्वयं यमराज हो। दुरत्य दुराग्रहियों के लिए उपात दंड हो, आप स्वयं दंड देने के लिए स्वयं यमराज हो। हे गोपाल, हिताय स्वेच्छा तनु भी समीहसे। यदि आपको बहुत रुचिकर लगे तो मेरे को माफ कर दो, नहीं अगर बुरा बहुत लग गया हो तो फिर दंड दो। और कह करके लंबा साष्टांग हो गया, बिलैया दंडवत मार दिया इंद्र ने। हाँ, भगवान बोले कि तुमको अभिमान हो गया है, थोड़ा सा इंद्र का स्वर्ग की गद्दी दे दिया तो तुम अपने आप को बहुत बड़े सामर्थ्यवान, बहुत बड़े राजा, बहुत बड़े धनाढ्य समझने लग गए। तुम्हारे जैसे कितने इंद्र लोग ना कुत्ता बनकर के पंडाल में पत्तल चाटने के लिए घूम रहे हैं, समझे? ज्यादा दिमाग लगाओगे ना 2 मिनट में चेटा बन करके घूमने लग जाओगे। स्वर्ग का अमृत तो गया कुआं भाड़ में, गुड़ का खाण भी नहीं मिलेगा चाटने के लिए। मेरे को अपमान करता है, मेरा अपमान कोई व्यक्ति कर देना मेरे को कोई टेंशन नहीं होता। हाँ, मेरा अपमान खूब कर, खूब गाली दे, खूब उधर बैठ करके जो करना है सो कर, लेकिन कोई भी व्यक्ति जब मेरे भक्तों का अपमान करता है वहां पर मेरे को सहा नहीं जाता है। भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। भगवान कहते हैं कि मयाते कारी मखभंगो न गृहणता कि मदनुस्मृत ये नित्यो मतस्येन्द्र श्रिया वृषो। कोई व्यक्ति मयाते कारी मघवन, कोई जीव जो मेरा भगत, मेरा पूजन करता है, मेरा यज्ञ करता है, मेरा नामस्मरण करता है, मेरा कथा सुनता है, सुनाता है, कीर्तन करता है, कराता है, ऐसे जो मेरे भगत हैं ना, उन भक्तों को कोई भी व्यक्ति यदि कष्ट देता है तो उस व्यक्ति को मैं जीवन में कभी क्षमा नहीं करता हूं और उसको दंड ऐसा देता हूं, ऐसा देता हूं कि वो नहीं, उसकी 7 पीढ़ी तक उस दंड को भुगतती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तुम्हें ये नहीं मालूम कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूं? अहम भक्त पराधीन यस्य तत्र द्विज साधुर्विग्रस्त हृदयोर भक्तिर्भक्त जन प्रिय।
मैं भक्त की अधीन हूं। और इसी बात को श्री संत महात्माओं ने कहा है। भगवान कहते हैं कि भक्त हमारे जहां पग धरे वहां धरो मैं हाथ, कि भक्त हमारे जहां पग धरे वहां धरो मैं हाथ, सदा संग लागत फिरहूं कबहू न छोड़ू जहां मेरे भक्त पैर रखते हैं ना, उनके पैरों के नीचे मैं हाथ लगा देता हूं। उनके खाने पीने सोने उठने बैठने हर चीज की व्यवस्था मैं खुद करता हूं। एक बार वृंदावन में एक जाट बाबा थे। जाट बाबा से लोगों ने पूछा, बाबा आप लोग कोई काम नहीं करते, कुछ करते नहीं, कुछ धरते नहीं, आप लोग को भोजन कहां से मिलता है? तो जाट बाबा ने बड़ी सुंदर बात कहा। भगवान ने एक संकल्प ले रखा है। क्या संकल्प ले रखा है? बोले गाठन में पैसा नहीं और मांगन में सकुचा, और उनके पीछे हरी फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। जो जिनके गांठ में पैसा नहीं है और मांगना, जीवन में मांगना उनके नसीब में नहीं है और मांगना उनके फितरत में नहीं है। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है, और सच्चा जो भक्त होगा वो भगवान से कभी मांगने के बारे में कल्पना कर भी नहीं